अभी तो बहुत दूर है। अच्छा, चारों धाम। हाँ, भाग्य बोले बताओ। आपको चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश और पुरी, रामेश्वरम सब मिलेंगे। चारों धाम का मतलब हो गया धाम। और यहाँ पर आपको अगला अवतार जो कल्कि अवतार है, अंदर में। ठीक है। जय प्रभु, क्षमा करना भूलेना। आ जाना हो गया। पीछे चले जाए। ये रामेश्वरम है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले रामेश्वरम में दर्शन किया। माता जी विराजमान है। अब आप करवाएंगे पूरे एकदम। आप बताइए मंदिर के बारे में। बताते चलिए यहाँ का। यहाँ तक क्या है? अब हर जगह हम ही बताएंगे। चारों धाम मंदिर में सबसे पहले आप पहुँचे रामेश्वरम। रामेश्वरम से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे माता जी विराजमान है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे रामेश्वरम से, राम सेतु पुल बना हुआ है। बीच में मोड़े में सब गड़बड़ हो जाएगा। बेटा संभाल के चलिए बेटा। मैं कहाँ? रामेश्वरम से राम सेतु पुल जब आप पूरा आगे बढ़ेंगे, पहले बाहर गेट का ऊपर का दिखा दिए अंदर जाइए। मंडोरी बैठी इधर, रावण अब लंका में जब आप प्रवेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए रावण जी बैठे हुए हैं। रावण के भाई कुंभकर्ण जी लेटे सो रहे हैं। अंदर आ जाइए। कुंभकर्ण जी लेटे सो रहे हैं। ये मेघनाथ जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये विभीषण जी खड़े हुए हैं। शनिदेव महाराज, रावण ने इनको बंदी बना लिया था, जो कि इनके चरणों में बैठे हुए हैं। ये पटरानियाँ बैठी हैं रावण की, ये इनकी सेना बैठी हुई है। और ऊपर जो वहाँ पे देखेंगे तो रावण जी बैठे हुए हैं और मंदोदरी रावण से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीता मैया के लिए। जब आप यहाँ से आकर के देखेंगे तो पीछे देखिए वानर सेना है, हनुमान जी है, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना। सबसे पहले रामेश्वरम की स्थापना करी, राम सेतु पुल बनाया, तब लंका पहुँचे। आप नोट कर, ये रहा रावण दरबार। रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड है। कापी कागज वाला काम खत्म हो गया। हाँ वो तो खैर लोगों का सब बेटा गेट बंद कर दो। इसका हाथ टूट गया तो फ्रैक्चर हुआ है। आप इसको बोलोगे ऊपर से नोट कीजिएगा। स्वर्गधाम। 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 हाँ, अब आप पहुँचे स्वर्गधाम पूछ रहे हो। हम लोग स्वर्ग में आ गए। अच्छा, रावण का दरबार सब स्वर्ग में है। सबसे पहले आप इधर आइए। यहाँ पे देखिए स्वर्ग में पहुँचे हैं। क्षीर सागर बना हुआ है। इतना बोलिए कि सुनाइए। क्षीर सागर बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण जी लेटे हुए, लक्ष्मी मैया देखिए भाव से बढ़िया चरण दबा रही हैं। भगवान विष्णु जी के, ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि से प्रकट हुए, जो कि पुष्प पे विराजमान है। यहाँ पे देखिए जटायु जी खड़े हुए हैं, गौ माता है, ब्रह्मा जी हैं, महेश जी हैं, ऋषि जी हैं, जय विजय खड़े हुए हैं। जिनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं। पूरा उद्घाटन कर दीजिए। जिनको स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, स्वर्ग की ये सीढ़ियाँ स्वर्ग की हैं। सीढ़ियाँ हैं। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए त्रिदेव जी विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, बीच में दुर्गा मैया जी विराजमान है, सप्तऋषि जी विराजमान है, सप्तमुनि जी हैं, दौर पे जय विजय खड़े हुए हैं। ये है स्वर्गधाम। अरे बेटा लखनऊ में रह सही बात है। लोग जा नहीं पाते, ये देखिए चतुर्थी का कब जाना हो पाएगा। इसी पर्पज से चारों धाम निर्माण कराया गया था, जो लोग वहाँ नहीं जा पाते वो यहाँ दर्शन कर सके। आज के दौर में
ये आप पहुंचे हैं जैसे करनी वैसी भरनी, जिसको नर के नाम से आप जानते हैं। जिन्होंने जैसे कर्म किए उनको वैसे ही दंडित किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये धर्मराज दरबार यमराज जी विराजमान है, ये इनकी बैल इनकी सवारी है, और अगल बगल में चित्रगुप्त जी हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, सारा लिखा जोखा इनके हाथ में रहता है, धर्म का अधर्म का। चित्रगुप्त जी है। हाँ जी, हाँ ऊपर लिखा होगा नहीं, पूरा तो नाम एक ही है चित्रगुप्त का। यहाँ तो अलग ये वैतरणी नदी बनी हुई है, वैतरणी नदी। बैतरणी नदी। हाँ। ऊपर लिखा हुआ सबका। बाकी जो जिसने जैसे कर्म किए हैं उनके साथ में वैसे ही दंडित किया गया, सब कुछ लिखा हुआ। जैसे जो लोग अपराध करते हैं उनके साथ में कुछ इस तरीके से होता है, और जो लोग नशा इत्यादि करते हैं उनके साथ में इस तरीके से दंडित किया जाता है। जो लोग माता पिता व गुरु को कष्ट देते हैं उनको इस तरीके से दंडित किया जाता है। जो लोग जुआ वगैरह खेलते हैं उनके साथ में इस तरीके से दंडित किया जाता है। जो लोग पर नारी पर पुरुष संभोग करते हैं उनके साथ में इस तरीके से जो है दंडित किया जाता है। राजा अथवा राजा कर्मचारी द्वारा जनता पे जो लोग अत्याचार करते हैं उनके साथ में इस तरीके से होता है। जो लोग चोरी डकैती करते हैं उनके साथ में इस तरीके से फल दिया जाता है। अब इधर देखिए, जो लोग बैल पे बोझा वगैरह जो लादते हैं, आपने देखा होगा गाँव में, यहाँ पे भी होता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए, जैसे बैल को वहाँ पे बांध करके मारते हुए ले चल रहे हैं, उसको कष्ट दे रहे हैं, वही चीज देखेंगे गले से बंधा हुआ घुटनों के भर मारते हुए ले चल रहे हैं। माता पिता को कष्ट देने का फल। जानवरों को जो लोग मारते हैं उनके साथ में देखिए धनुष पकड़े हुए जानवर का शिकार कर रहे हैं, यानी शेर का। अब इनको बांध दिया गया, देखिए शेर इनको नोच नोच के खा रहा है। यानी जो कष्ट आपने दूसरे को दिया है वो आपको कहीं कहीं से दौड़ के जो लोग वैश्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके साथ में देखो अग्नि जल रही है, बीचों बीच में बैठा दिया है जलती हुई अग्नि के बीच में। जो लोग गाय व बैल को मारते हैं उनके साथ में देखिए किस तरीके से जो चोटी पकड़ करके जो है मार रहे हैं, दंडित किए जा रहे हैं। जो लोग घूसखोरी करते हैं उनके साथ में देखिए किस तरीके से जो है दंडित किए जा रहे हैं। जो लोग झूठ निंदा चुगली करते हैं उनके साथ में इस तरीके से होता है। जो लोग जीव हत्या करते हैं, जानवरों को पक्षियों को मारते हैं उनके साथ में देखिए हमारे बड़े में सब जानवर नोच नोच के खा रहे हैं। ये है जैसे करनी वैसी जो कि नर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से पहुँचाएंगे जगन्नाथपुरी दूसरा धाम। अब अगले धाम चलिए। बंदर सेना जो है बहुत शैतान है। हाँ, अच्छा अच्छा, बंदर। यार शांत करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है साहब। आइए ये आगे जगन्नाथपुरी। प्रभु अब आप करिए, हम आगे। कौन है? कौन मंदिर है क्या? जगन्नाथपुरी लिख लिया ना, जगन्नाथपुरी ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ जगन्नाथ। आ पंडित पूरा बताएंगे आपको, हम लोग नहीं बता पाएंगे। हमारे पास आते हैं हम सबको। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये जगन्नाथपुरी आ गया। ये भगवान जगन्नाथ जी जो आपके पुरी में विराजमान है, वही विग्रह ये यहाँ आपके लखनऊ में है। जो विग्रह पुरी में है वही विग्रह आपका जगन्नाथपुरी के और लखनऊ में चारों धाम में विराजमान है। जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र भैया। गुरु जगन्नाथ स्वामी की जय। आप रामेश्वरम से चले थे, राम सेतु पुल होते हुए स्वर्ग नर्क लंका पहुंचते हुए अब आप जगन्नाथपुरी दूसरे धाम आए। अब यहाँ से जब ऊपर चलेंगे तो द्वारकाधीश के दर्शन मिलेंगे। इससे जब ऊपर चलेंगे तो बद्रीनाथ जी के दर्शन मिलेंगे। बोलना है आप अच्छा देख करके बोलेंगे। ठीक। आप अपने हिसाब से एडिट कर लीजिए बेटा। हाँ, वो कर लेंगे। अब आपने जगन्नाथपुरी के दर्शन किए, अब आप तीसरे धाम पहुंचेंगे, भगवान द्वारकाधीश। अच्छा ये बैठे देखेंगे परमानेंट कल तुमको चिंता नहीं, पचास बंदर आ गए देखे फोटो ले लीजिए। अब आप आ गए हैं द्वारकाधीश भगवान, द्वारकाधीशपुरी। ये द्वारकाधीश भगवान जी उसी स्थान में, उसी ऊंचाई पे, उसी दिशा में स्थापित है जैसे वहां चार धाम में है। और ये भगवान द्वारकाधीश जी का जो विग्रह है ये दुर्लभ है, ब्लैक स्टोन से है और एक ही पत्थर में प्रभु है। ये रजिस्टर्ड है पुरातत्व विभाग में। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और सबकी कामनाओं को पूरा करते हैं। जो भी भक्त आते हैं अपनी इच्छा को कहते हैं, कामना को कहते हैं, तो भगवान द्वारकाधीश जी उस भक्त की कामना को पूरा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हमसे आप द्वारकाधीश से प्रस्थान करेंगे चौथे धाम बद्रीनारायण स्वामी, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम।
वो द्वारिकाधीश जिसे ऊंचाई पे है बिल्कुल पहाड़ों पे, वैसे जैसे देखिए हवा चल रही है इतनी अच्छी सुंदर, ऐसे ही है वहाँ पर भी व्यवस्था। अब आप चलेंगे भगवान बद्री विशाल, आगे जाना दीजिए, फोटो आएगी। आप आइए। अब आप भगवान बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम आइए। वाह, कितने ऊपर है। उस पर जाइए, ऊपर जाइए और ऊपर जाइए और ऊपर जाइए। ये आपको संताली मिल गया। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। ये भगवान बद्री विशाल जी हैं, चारों धाम में से चौथे धाम में जो भगवान बद्री विशाल, और जी भगवान बद्री विशाल जी विराजमान है। और अक्षय तृतीया में जैसे गंगोत्री जमुनोत्री जब पट खुलते हैं तो यहाँ भी भगवान का विशेष श्रृंगार होता है और पूजन होता है। भक्तगण आते हैं, अपनी कामनाओं को कहते हैं, तो इस अक्षय तृतीया से अगले साल की अक्षय तृतीया तक प्रभु उसके कार्य भक्त को पूरा अवश्य कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। बहुत ऊंचाई पे बद्रीनाथ जी है, जो आप आधा लखनऊ यहाँ से देख सकते हैं, इतनी ऊंचाई पे है तो यहीं से लेकिन एकदम बंद लगा। वो वहाँ पे काली जी मंदिर है। हाँ हाँ ये सामने वो काली जी मंदिर है इधर, और ये द्वारका जी मंदिर है। हम आएंगे किसी दिन, सुबह आएंगे, सुबह फोन करेंगे जब भी आएंगे। हाँ फोन मजबूरी हो जाती है, टाइट ना हो तो अपने हिसाब से वो भी चलती है। अब आप भगवान आपने यहाँ कुर्सी लगा दी तो आपको फेंकेंगे नहीं। अब अयोध्या धाम चल। संभल के आइएगा हाँ और सीढ़ी पकड़ के आइएगा। अयोध्या धाम। देखिए भाई साहब, आपका आज मिलना कितना अच्छा रहा। आपका मिलना अधिक रहता ही है। हाँ नहीं, आप नहीं आते हैं, किस्मत अच्छी थी भगवान की। अरे हमारे ऑफिस से भी एक साहब ने कहा था आने के लिए। प्रभु जी माध्यम बनाते ना। हाँ कल हमसे कहा था कि हम आएंगे शंकर देवी मंदिर। तो प्रभु जी स्वयं तो ना आते हैं, वो तो माध्यम बना के। वही हमने कहा कि जरिए बना के बेचते हैं वो। बस उनका आया था फोन 12 बजे के आसपास, अच्छा। तो हमने कहा बेटा अब आने से कोई फायदा नहीं है, अब तो मंदिर बंद हो रहा हमारा, अब आना है तो 4 बजे आओ। बोले अच्छा हम 4 बजे फोन करेंगे, तो उनका फोन नहीं आया। सवेरे से हम इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है कि भी चलो मंदिर आ जाए। ये आपके भारतवर्ष का भी 4 धाम है, उत्तराखंड का भी 4 धाम है। सबसे नीचे रामेश्वरम भगवान, फिर उससे ऊपर जगन्नाथपुरी, फिर उससे ऊपर द्वारकानाथ जी, फिर सबसे ऊपर बद्री विशाल भगवान। अयोध्या, अब अयोध्या में प्रवेश कर रहे हो। आज देखिए कहते नहीं थे, आज मुलाकात हो गया। सब भाई लाते हो, अकेले नहीं आया, सबको लेके आए। अब आ गए हैं महालक्ष्मी माता। अच्छा, महालक्ष्मी माता। लखनऊ में आपका एक ही अकेला मंदिर जहाँ महालक्ष्मी माता आपको विद्यमान विराजमान मिलेगी। बोलो महालक्ष्मी माता जय। वाह, बहुत सुंदर। जब श्री 4 धाम की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले माँ महालक्ष्मी माता की स्थापना हुई, फिर सब स्थापना हुई। और 1921 में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पहली निकली थी। हाँ 1921 में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पहली निकली थी। इस महालक्ष्मी माता में पूरे श्रावण मास भर भजन कीर्तन होते हैं। सब माता लोग आती हैं, अपना अपना भजन कीर्तन करती हैं, माता उनको अपना अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं और सबके कार्य भी निर्विघ्न पूरे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन करेंगे, वहाँ नवग्रह देवता भी कल की मिलेंगे अवतार भी मिलेगा। अच्छा। और इसमें जो विग्रह है वो अद्भुत और दुर्लभ। ये श्री 10 अवतार है। अच्छा, श्री नवग्रह दशावतार। हाँ, श्री दशावतार, दशावतार। और क्या? श्री नारायण। ये नवग्रह देवता है, बहुत प्राचीन है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी मानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनिराव केतु शरवग्र शांति करामो श्री नवग्रह देवता को नमः।
आपको बहुत कम मिलेंगे दर्शन के निमित्त। राधा कृष्ण जी तो मिलेंगे, रुक्मिणी कृष्ण जी बहुत कम मिलेंगे। रुक्मणी कृष्ण जी आप अंदर जाइए। अंदर खोल। अब हम आपका परिचय कराते हैं भगवान श्री कृष्ण जी और श्री रुक्मिणी कृष्ण जी से। ये भगवान मत्स्य अवतार है, सर्वप्रथम मत्स्य अवतार भगवान का हुआ। उसके बाद में ये आगे कूर्म अवतार यानी कछुए वाले भगवान। अच्छा। फिर आगे श्री वाराह भगवान। जब सृष्टि की रचना करनी थी तो भगवान वाराह रूप पृथ्वी माता को ढूंढ करके लाए, तो श्री वाराह रूप में कहलाए। ये भगवान नरसिंह भगवान का ये विग्रह दुर्लभ है। भगवान नरसिंह जी जहाँ कहीं भी दर्शन देंगे वहाँ उनका मुख भयंकर खुला हुआ होगा, लेकिन यहाँ मंद मंद मुस्कुराता हुआ है। इस रूप का वर्णन दुर्गा चालीसा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है प्रकट हुई फाड़ कर खम्भा। तो ये मुस्कुराता हुआ भगवान श्री नरसिंह का विग्रह है, यानी माता और पिता दोनों रूप इसमें समाहित हैं। ये श्री हरि वामन भगवान है राजा बलि के साथ में। राजा बलि के साथ में श्री वामन भगवान। अब आप मिलिए श्री सूर्य देव जी से। ये सातों उनके घोड़े हैं। सूर्य भगवान जी यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान है। ये श्री शंकर पार्वती जी हैं। ये दुर्लभ विग्रह है। भगवान शिव जी कहीं भी मिलेंगे तो उनके मुँह से नहीं होती है, ऐसे दिखते हैं, लेकिन यहाँ है। और माता पार्वती इनके गोद में बैठी हैं। भगवान गणेश जी चरणों में बैठे हैं और सबके अपने अपने वाहन हैं। ये श्री हरि नारायण विष्णु जी भगवान है। ये महालक्ष्मी माता के सन्मुख, वो सामने का गेट खोल दो लक्ष्मी जी वाला। अब आप देखेंगे ध्यान करके कि श्री हरि नारायण विष्णु जी माता लक्ष्मी को निहार रहे हैं और श्री लक्ष्मी माता भगवान विष्णु को निहार रही हैं, एक दूसरे को निरंतर देख रहे हैं। श्री क्षीर सागर में भगवान विष्णु जी लेटे हुए हैं, माँ लक्ष्मी चरण दबा रही हैं, ब्रह्मा जी नाभिक कमल से निकले हुए ऊपर विराजमान है। ये बाल रूप में श्री हनुमान जी महाराज हैं। ये श्री परशुराम जी हैं। इनका अक्षय तृतीया में पूजन होता है। जब बद्रीनाथ स्वामी का पूजन होता है तो अक्षय तृतीया में भगवान परशुराम जी का भी पूजन उसी दिन से होता है। ये श्री हरि राम जी अवतार। अब तो राम जी तो आ गए हैं, वैसे तो वो अनंत कोटि वर्षों से हैं, लेकिन अब आपको यहाँ दर्शन दे रहे श्री चार धाम में भगवान श्री कृष्ण जी हैं। 10 अवतारों में से एक श्री बुद्ध भगवान भी हैं। अच्छा। हाँ, जो 10 अवतार हैं उनमें श्री भगवान बुद्ध जी हैं। अब जो कल की अवतार होगा, कलयुग में जो अवतार होगा, तो भगवान का ये वाहन यहाँ तैयार है, उनकी प्रतीक्षा कर रहा है कि प्रभु कलयुग में जब आएंगे अब तो हम उसके लिए अपना आसन, उनका घोड़ा तैयार है वाहन। जैसे प्रभु आएंगे वो उस पर सवारी करेंगे, तो इसके लिए पहले से ही प्रतीक्षारत है। ये भगवान श्री राधा कृष्ण स्वामी हैं। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ये सब पूर्वज हैं जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई है। अब आपने 10 अवतार के दर्शन कर लिए, महालक्ष्मी माता के दर्शन कर लिए। अब आप पहुंचेंगे श्री अयोध्या धाम, जहाँ चारों भाई विराजमान मिलेंगे। चारों भाई जल्दी हर जगह मिलते नहीं हैं, वो अयोध्या में मिलेंगे या तो फिर कहीं बहुत कम मिलेंगे जहाँ चारों भैया होंगे। अब आप करेंगे स्थान अयोध्यापुरी का। छोटा शॉर्ट बना लो यहाँ पर पहले। अयोध्या धाम जा रहे। अयोध्या धाम किधर है? अच्छा, अयोध्या धाम। अब आप आ गए हैं अयोध्या धाम। अयोध्या रामचंद्र की जय। अब आप आइए, यहाँ चारों भैया से आपसे परिचय कराते हैं। अब आप आ गए अयोध्यापुरी। देखिए यहाँ पर चारों भैया विराजमान है, माता सीता से हनुमान जी महाराज सहित रामचंद्र जी महाराज हैं, सीता माता जी हैं, लक्ष्मण भैया हैं, भरत भैया हैं, शत्रुघ्न भैया हैं। और जहाँ पर राम दरबार में भरत भैया शत्रुघ्न भैया नहीं होते हैं वहाँ प्रभु अधूरे रहते हैं। और जब ये दोनों आ जाते हैं, इनका बहुत बड़ा मतलब योगदान है
संसार में यानी जगत का कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। ये भरत भैया जहाँ होंगे वहां भरण पोषण करने की व्यवस्था ये करते रहेंगे। और चाहे जितना बड़ा प्रबल शत्रु हो वहां पर जब हम शत्रुघ्न भैया का नाम लेंगे तो वो शत्रु पलायन कर जाता है, चाहे वो रोग हो, कष्ट हो, दुख हो, क्या कि जाके सुमिरनो तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। यदि मुझे कोई कष्ट है तो हम रोग है तो हम अपने शत्रुघ्न भैया का नाम लेते हैं। जो श्री रामचरितमानस में चौपाई है वो सब सिद्ध है। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने जो रचा है उसको जब हम आप पढ़ते हैं तो उसमें श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का तो पालन होता ही होता है, प्लस जो हमारे जीवन के कष्ट होते हैं वो भी दूर होते हैं। क्योंकि ये जो दो भाई हैं इनका बहुत बड़ी भूमिका है चारों भाइयों में। और राम जी का तो कहने क्या, जगत के पालनहार, जगत के उद्धार करने वाले, जगत को चलाने वाले, जगत को पालने वाले, वो तो अनंत है। बोलो श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। दर्शन किए अयोध्यापुरी के ठीक सामने हनुमानगढ़ी है, वहां आपको दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होंगे। ऊपर तो बद्रीनारायण थे ना? हाँ, ऊपर बद्रीनारायण थे। अब आप आ गए, आप भी आइए, सब लोग आएंगे उसमें टीवी में। हाँ, ये आ गए हनुमानगढ़ी के दर्शन करिए। हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले काशी के कोतवाल काल भैरव जी। काशी के कोतवाल काल भैरव जी ये शंकर जी है। जब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था तो उनको ब्रह्म हत्या लग गई थी। जब शंकर जी ने ब्रह्मा जी का सर काट दिया था नाखून से तो ब्रह्म हत्या लग गई थी, तो भगवान काले पड़ गए थे ब्रह्म हत्या लग जाने से। अच्छा। तो भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि देवी इसका निराकरण करने के लिए तो कुछ तो उपाय बताइए। तो माता ने शिव जी से कहा कि मेरे द्वारा पूर्व में बनाया गया स्तोत्र उसको जब आप पढ़ेंगे तो ये ब्रह्म हत्या से आप छूट जाएंगे। क्या कि महाकौतूहल श्लोतम हृदयाख्यम महोत्तमम षण्पे महागोप्यम दक्षिणाय सुगोपितम आवाक्ष्यामि वक्ष्यामि तपीत्वा प्रकाशितम अन्येभ्यः कुरु गोप्यम च सत्यम सत्यम शैलजे। शैलजे यानी माता पार्वती। सत्यम सत्यम शैलजे कस्मिन् युगे समुत्पन्नम केन स्तोत्रम कृता पुरा तत्सर्वा कथत्या शंभो महेश्वर दयानिधे पूरा प्रजापते वा शीर्षा छेदनम कृतवान हम ब्रह्महत्या कतय पापय भैरवत्तम ममागतम ब्रह्महत्या विनाशाय कृतम स्तोत्रम ममा प्रिय कृत्या विनाशकम स्तोत्रम ब्रह्महत्या पहारकम। बोलो उमापति महादेव की जय हो। ये श्री काल भैरव जी तो जब नाखून से सरकार दिया ब्रह्मा जी का तो ये काल भैरव बन गए शंकर जी। अब ये दक्षिण मुखी हनुमान जी के आप दर्शन कर रहे हैं। ये सीधे लंका की तरफ इनका मुख है और दक्षिण मुखी हनुमान जी जहाँ भी स्थापित होते हैं वहाँ 200 मीटर तक वास्तु दोष तो कतई नहीं रहता और अन्य चीजें जो होती हैं वो भी सब जाती हैं। और हनुमान जी महाराज को तो आप सब जानते हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और यहाँ पर क्या है कि और देवता चित्तन धरई और हनुमत से सर्व सुख करई। ये तो सर्व सुख करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। ये रहस्य भाई ये चौपाई है कि और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। कलयुग में हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर भक्त पुत्र से सिलाग मजबूत है उनको रिझाने बनाने के लिए तो दर्शन अवश्य देते हैं, अवश्य देते हैं, अवश्य देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आप मिलिए तीर्थराज प्रयागराज जी से। प्रयाग, हाँ, ये श्री तीर्थराज प्रयागराज जी भगवान विष्णु जी हैं। और इनका एक दिन इन्होंने अपना ऐसे परिचय कराया और परिचय भगवान ने कराया उसमें स्वप्न में। और ठीक उसके 15 दिन बाद श्री वहाँ प्रयागराज जी का नाम सामने आ गया। जो इलाहाबाद का नामकरण हुआ प्रयागराज जी, वो तीर्थराज प्रयाग जी जो है दर्शन दिए जो स्वप्न में। तो स्वप्न के दर्शन देने के 15 दिन बाद ही वहाँ का नामकरण श्री तीर्थराज प्रयागराज जी हो गया। बोलो तीर्थराज प्रयागराज की जय। अब आएंगे मिलिए श्री श्री नाथ जी से। ये श्री श्री नाथ जी है जो नाथ द्वारे में वहाँ उदयपुर में विराजमान है। वो यहाँ भी आपके लखनऊ में।
से 4 धाम में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तो हरि बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री श्रीनाथ जी महाराज की जय हो। ये तो सब महापुरुषों के देवतुल्य श्रेणी में आए। इस चारों धाम की स्थापना करी। अच्छा अच्छा। हाँ, ये उस समय के मैनेजर साहब थे, कुंदन लाल कुंज बिहारी जी। आए नहीं, वो लाइट पड़ अच्छा वो नहीं लाइटिंग आ रही है। कुंदन लाल कुंज बिहारी जी से, ये कुंदन लाल जी हैं, ये मैनेजर थे। इन्हीं की देख रेख में सब चारों धाम का व्यवस्था करी। निर्माण हुआ। हाँ, और मुझे याद है कि जब मुझे सेवा में प्रभु लाया था तो यहाँ बड़ा बहुत कुछ गंदा था। तो जब मैंने इनको ये स्नान करा के वस्त्र पहनाया तो उस दिन एक मतलब एक ऐसा अद्भुत दिन साबित हुआ, इतना अच्छाई वाला जिसका वर्णन करना बड़ा मुश्किल। बोलो पितृदेव भगवान की जय।